क्या आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन की तैयारी कर रहा है? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि YouTube ने 1 फरवरी 2027 से YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP में बड़े बदलावों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। और सबसे बड़ा बदलाव है 8,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स और 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज। लेकिन रुकिए, इन आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर इसको लेकर काफी कंफ्यूजन चल रहा है। पहला बड़ा अपडेट 4,000 नहीं 8,000 वॉच आवर्स। YouTube के नए नियम के अनुसार नए क्रिएटर्स के लिए एड्स और YouTube प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग वाले YPP एंट्री थ्रेशहोल्ड में बदलाव किया जाएगा। अब जरूरत होगी पिछले 365 दिनों में 8,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स या फिर पिछले 90 दिनों में 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज, यानी 8,000 घंटे और 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज दोनों पूरे करने की जरूरत नहीं है। ये दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये बदलाव पहले से YPP में मौजूद क्रिएटर्स पर लागू नहीं होगा। दूसरा बड़ा अपडेट शॉर्ट्स के लिए 20 मिलियन का नियम। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपके लिए भी बड़ा बदलाव है। 1 फरवरी 2027 से शॉर्ट्स एड्स और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू शेयरिंग के लिए पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज का थ्रेशहोल्ड रहेगा। अगर कोई पहले से YPP में है लेकिन उसके शॉर्ट्स व्यूज 10 मिलियन से नीचे चले जाते हैं तो वो YPP से बाहर नहीं होगा। उसका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से अर्निंग जारी रह सकती है और शॉर्ट्स रेवेन्यू शेयरिंग फिर से तब शुरू हो सकती है जब वो 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज का थ्रेशहोल्ड पूरा कर ले। तीसरा बड़ा अपडेट हर क्रिएटर पर नया नियम लागू नहीं होगा। ये बात बहुत ध्यान से समझिए। YouTube ने साफ कहा है कि 8,000 वॉच आवर्स और 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज वाला नया YPP एंट्री रिक्वायरमेंट नए क्रिएटर्स के लिए है। अगर आपका चैनल पहले से YPP में है तो यह नया एंट्री थ्रेशहोल्ड आपको दोबारा पूरा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका चैनल पहले से मोनेटाइज्ड है तो सिर्फ इस नए थ्रेशहोल्ड की खबर देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा बड़ा अपडेट क्वालिफाइड व्यूज और वॉच आवर्स पर ध्यान। अब सिर्फ कोई भी व्यू या वॉच टाइम काफी नहीं होगा। YouTube ने खास तौर पर क्वालिफाइड वॉच आवर्स और क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज की बात की है। इसलिए क्रिएटर्स को अपना कंटेंट ओरिजिनल रखना होगा और YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का पालन करना होगा। सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए बार बार एक जैसा या लो वैल्यू कंटेंट बनाना सही रणनीति नहीं है। पांचवा बड़ा अपडेट नए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। YouTube सिर्फ थ्रेशहोल्ड्स बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। कंपनी ने बताया है कि 2027 में YPP क्रिएटर्स के लिए नए इंसेंटिव प्रोग्राम्स और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी लाए जाएंगे। इनमें YouTube शॉपिंग, ब्रांड डील्स और ट्रेंड्स को बढ़ावा देने जैसे नए तरीके शामिल हो सकते हैं। इन प्रोग्राम्स की पूरी जानकारी YouTube आगे जारी करेगा। वार्निंग साइन। तो अब सबसे बड़ा सवाल क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए? अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइजेशन की तैयारी कर रहा है तो 2027 का इंतजार मत कीजिए। अभी से अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पर फोकस कीजिए। ऑडियंस को वास्तविक वैल्यू देने वाला ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। और अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो सिर्फ व्यूज के पीछे भागने के बजाय ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे ऑडियंस आपके चैनल पर वापस आए। क्योंकि YouTube का नया फोकस सिर्फ नंबर्स पर नहीं बल्कि एक्टिव क्रिएटर्स, एंगेजमेंट और नए अर्निंग मॉडल्स पर भी है। तो अगर आपने कहीं सुना है कि 2027 से YouTube पर 8,000 घंटे और 20 मिलियन व्यूज दोनों अनिवार्य होंगे, तो ये बात सही नहीं है। 8,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स या 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज इनमें से एक रास्ता है। और यह बदलाव 1 फरवरी 2027 से नए YPP एप्लीकेंट्स के लिए लागू होगा। इस वीडियो को उन सभी YouTube क्रिएटर्स के साथ जरूर शेयर करें जो मोनेटाइजेशन की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही YouTube के नए और सही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।